सबको मेरा नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि किसी भी फील्ड में अगर किसी को अनुभव है, अनुभव किस चीज़ का, बिजनेस में अगर आप काम किए हैं और मन से किए हैं, आपने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है और फिर आप फेल हो गए हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको निश्चित तौर से उसमें क्या कमियां थीं ये आप अनुभव कर चुके होंगे। आगे के लिए ये आपका एक बहुत बड़ा हेल्पफुल आपको होगा और आगे ये सहयोग करेगा। अब देखिए कैसे सहयोग करेगा। पहली बात तो हम बता दें कि हर व्यक्ति की आदतें यानी स्वभाव अलग होता है और उसके किसी भी काम में उसका स्वभाव आड़े आता है। स्वभाव अगर फ्लेक्सिबल है और समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अगर आप अपने में चेंज कर सकते हैं, तब तो आपका स्वभाव हेल्प करेगा आपके विकास में। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप फिर से अगर अपने ही स्वभाव में रह जाते हैं तो आपका ये नुकसान करेगा। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल पहले मैंने एक व्यापार शुरू किया था और उस व्यापार में मैंने अच्छे से कोई अध्ययन नहीं किया था और वो जो बिज़नेस था पार्टनरशिप में था। और ऐसे कंडीशन में जब मैं उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हुआ तो पता चला कि उसमें बहुत सी कमियां थीं जिसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया था। अब जो भी था मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब इन्वॉल्व होने के बाद निश्चित तौर से मैं सफल नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या कारण था जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी प्राप्त हो गई पूरी अच्छी ढंग से। अब क्या ज़रूरी है कि दोबारा फिर आप कोई भी बिज़नेस या वही बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। इसमें आपको 2 में से 1 उपाय फॉलो करना पड़ेगा। 2 में से क्यों? पहला उपाय ये है कि यदि आप अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते हैं और कमी महसूस आपको हो चुकी है कि आप किस कारण से फेल हो गए और सबको महसूस होता है, दोबारा फिर काम पर आप लगते हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो फिर आपका स्वभाव आड़े आएगा और फिर आप गलती करेंगे और फिर आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे हालात में आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं। कोई ज़रूरी है कि उनका जो स्वभाव है, उनकी जो आदतें हैं वो फ्लेक्सिबल हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए वो स्किल्ड एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। और स्किल एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, क्या उसकी आदत नहीं है? उसकी आदतें भी तो ऐसी हो सकती हैं जो सूटेबल ना हो। तो स्किल्ड एक्सपर्ट्स जैसे मैंने कहा, तो वो सिद्धांत पर चलते हैं, स्वभाव पर नहीं चलते। क्योंकि स्किल्ड हुए हैं वो सीख करके और किसी भी बेसिस पर, तो वो थियरी पर चलते हैं। तो थियरी पर चलते हैं तो वो अपने स्वभाव को साइड में कर देते हैं, क्योंकि थियरी सीखे हुए हैं और वो आपको अगर सुझाव देते हैं और उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आप सफल हो जाते हैं। तो अधिकांशतः बड़े बड़े उद्योगपति आप देखते होंगे कि बड़े बड़े CEO जो अरबों खरबों के पैकेज पे काम करते हैं, वहाँ पे उनको पे करते हैं इसी एक्सपर्टाइज के बल पर, इसलिए वो सफल होते हैं अधिकांशतः। दूसरा, अगर आप ये काम नहीं कर सकते और स्वतः आप फिर से दोबारा उसी काम को करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस को करने जा रहे हैं और उसकी कमियां आपको मालूम पड़ गई, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें कि आप पहले तय कर लें कि क्या जो जो कमियां हैं वहाँ पर अपने स्वभाव को फिर शामिल तो नहीं कर देंगे।
उसमें समझौता करने को तैयार हैं? यदि तैयार हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो आदत था या हमारी जो आदत थी, हमारा जो व्यवहार था वो उचित नहीं था, इसलिए उसको हम साइड करेंगे, उसको हम आड़े करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप काम में आइए। अन्यथा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप हज़ारों की संख्या में बिज़नेस चेंज करते जाएंगे और आप सफल नहीं होंगे, असफल होंगे। अब होता क्या है कि जैसे एक बिज़नेस आपका फेल हुआ और आप साल भर 2 साल के बाद आप में एक उत्साह आया, या किसी कारण से आपने फिर मन बनाया कि नहीं, अब ये करेंगे, अब ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और उसी उत्साह में फिर आपने काम शुरू कर दिया, बिना अध्ययन किए, बिना अपना अवलोकन किए, बिना अपना चिंतन किए कि हम क्यों फेल हुआ और क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं कि नहीं। हम नहीं कर सकते हैं, अगर मेरी आदत आड़े आ रही है तो किसी का सलाह लेकर के उसको इन्वॉल्व करें, हम पीछे हो जाएं, तब तो आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही करते रहेंगे और सफल नहीं होंगे। ये मेरा अपना एक अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप खुद देखिए और आप बताइए कि कैसा रहा। धन्यवाद।